بعض लोगों को माशरे में अच्छा खासा पसंद किया जाता है। उन्हें देखते ही आपके जहन में एक इंतहाई नफीस और डिसेंट बंदे का तस्वर उभरता है। वहीं पे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें देखते ही हमारे जहन में मनफी तासरात पैदा होते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर या सिर्फ उनके आसपास मौजूद होने की वजह से हम ईजी फील नहीं करते, या बाज़ लोगों को देखते ही आपके जहन में ये ख्याल आता है कि ये बंदा इलाक़ के लिहाज से अच्छा नहीं है, हालांकि आप उस बंदे से मिले भी नहीं होते। तो इस वीडियो में कुछ आते हैं जिनकी वजह से दूसरे लोगों के जहन में आपका इमेज नेगेटिव बनता है, या ये आते आपको इंतहाई बद तहज़ीब ज़ाहिर करती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। नंबर 1, पहली आदत यह है कि आप हर वक्त मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। आपके कानों में हैंड फ्री लगे होते हैं, या फिर आप वैसे ही हर वक्त मोबाइल को कान से लगाए रखते हैं, या फिर टेक्सटिंग करते रहते हैं। अगर आप लोगों में मौजूद हों और साथ में मोबाइल भी चलाते जाएं तो वहाँ पे मौजूद लोगों में अपने अहम ना होने का एहसास पैदा होता है। इससे पता चलता है कि आपके लिए वो लोग अहम हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप उन लोगों की परवाह नहीं करते जो आपके सामने टेबल पे बैठे हुए हैं। दूसरा, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहने से लोग आपको फारिग समझते हैं। उन्हें पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में करने को कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ मौजूद हों तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम किया करें, बल्कि कोशिश किया करें कि मोबाइल फ़ोन को बाकी लोगों के सामने रखने की बजाय अपनी जेब में रखें। नंबर 2, लोगों की पीठ पीछे उनकी बातें करने और मजाक उड़ाने से आपका अपना इमेज खराब होता है। जिन लोगों के सामने आप दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी आप पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। उनके जहन में आपका इमेज एक ऐसे बंदे का बनता है जो किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत नहीं करता। जिन लोगों के सामने आप किसी तीसरे बंदे की बुराइयां करते हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो आप उनके बारे में भी ऐसे ही बातें करेंगे। अगरचे आपको लगता है कि लोगों का मजाक उड़ा के या उनकी बातें करके आप बड़े कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आपकी वक्ती तस्कीन का सबब बनता है। अगर आप जेन्युइन तौर पर कॉन्फिडेंट नहीं हैं या लोगों से आगे या उनसे बेहतर नहीं हैं, तो उनका मजाक उड़ा के या उनकी पीठ पीछे बातें करके आप उनसे बेहतर नहीं होंगे, बल्कि उल्टा आप वहाँ पे मौजूद लोगों को अलर्ट या मशकूक कर देंगे कि आप उनकी गैर मौजूदगी में उनके बारे में भी ऐसे ही बातें करते हैं या करेंगे। इसके अलावा लोगों के सामने अपने ही बारे में बातें किए जाना, उन्हें अपने ताल्लुकात या खूबियों के बारे में बताते रहना भी आपको लोगों की नज़र में नापसंदीदा बना देता है। अगर आप में कुछ खूबियाँ हैं तो लोग उन्हें खुद ब खुद महसूस कर लेंगे, क्योंकि लोग आपकी खूबियाँ या खामियाँ बहुत जल्दी भांप जाते हैं। दूसरा, अगर आप में जेन्युइन तौर पर कोई खूबी नहीं है या आपने कभी लोगों के सामने कोई बहादुरी या जुर्रत वाला काम नहीं किया, तो लोग आपके किस्सों को भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे और तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से ना देख लें। नंबर 3, वक्त आने पे अपने दोस्तों या दूसरे लोगों के काम ना आना या उनका कोई काम करने के बाद उन्हें फील करवाना कि उनका ये काम सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, अच्छी आदत नहीं है। जब लोग आपके पास अपना कोई काम लेके आते हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनका ये काम कर सकते हैं। अगर आप ना कर सकते हो तो फिर भी लोगों को बता दें, और अगर आप झूठे बहाने बनाएं तो ज़्यादातर लोग बड़ी जल्दी भांप जाते हैं कि आप उन्हें टालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसी बंदे का कोई काम करने के बाद जब आप दूसरे लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ बंदे का काम सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप ना करते तो कभी ना होता, वगैरह वगैरह, तो इस तरह की बातें करने से आपका इमेज एक इंतहाई कम सर्फ और छोटी सोच के बंदे का बनता है। नंबर 4, हर बात में कोई ना कोई मनफी पहलू निकाल लेना भी आपकी नापसंदीदगी का सबब बनता है। जैसे अगर आपके सामने किसी बंदे की तारीफ़ें की जा रही हों और आप जानबूझकर या अपनी आदत के हाथों मजबूर हो कि उस बंदे के बारे में कोई ना कोई मनफी पॉइंट सामने ले आएँ। जैसे अगर कोई बंदा गरीबों की मदद करता हो और उसकी तारीफ़ सुन के आप ये कहें कि अगर वो बंदा लोगों की मदद करता है तो सिर्फ अपनी शोहरत या नेक नामी के लिए। इसके अलावा लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने या लोगों से जेलसी फील करने से भी आपका इमेज खराब होता है। जैसे अगर कोई बंदा आपके सामने अपनी किसी कामयाबी का जिक्र करे और आप उसकी बात सुन के कहें कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि असल कामयाबी तो वो थी जो मुझे आज से 2 या 3 साल पहले मिली थी। इस तरह की मुकाबलेबाजी या अपने आप को बेहतर साबित करने वाली जहनीत भी आपके दोस्तों में कमी का सबब बनती है। अगर आपको इस तरह के मनफी और हसद करने वाले लोगों से वास्ता पड़ता है तो इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि हसद और मनफी लोगों से कैसे निपटा जाए। आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5, लोगों के ज़ाती मामलात में दखल देने या फिर लोगों को जज करने से भी लोग आपको अच्छा नहीं समझते। लोगों के बारे में घटिया मफरूज़े कायम करना, उनके ज़ाती मामलात के बारे में गलत अंदाज़े लगाना और फिर इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों से बातें करने से लोगों के सामने आपकी बातों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लोग आपकी बातों को ऑथेंटिक नहीं समझते, बल्कि आपकी सच्ची बातों पर यकीन करने से भी कतराते हैं। लोगों के ज़ाती मामलात में दिलचस्पी लेना या फिर उनसे ज़ाती किस्म के सवाल पूछने को भी अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आपकी किसी से गहरी दोस्ती नहीं है तो कोशिश करें कि आप उससे कोई ज़ाती सवाल ना पूछें।
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ شرمیلے ہیں یا سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں، نئے لوگوں سے ملنا اور ان سے دوستی کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے کہ شرمیلے پن اور سوشل انگزائٹی کو کیسے ختم کیا جائے۔ آپ چینل وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔